बच्चों का प्रारंभिक आकलन कैसे करें भाषा के द्वारा, यानी कि हिंदी का। तो इसकी जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें। हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली गुरु यूट्यूब चैनल, और इसमें हम लोग आकलन के बारे में देखेंगे, क्योंकि 25 मार्च तक, जैसा कि आप आदेश में देख पाएंगे, 25 मार्च तक हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में हमें अपने विद्यालय में सभी बच्चों का प्रारंभिक आकलन यानी कि बेस लाइन आकलन करना है, जैसा कि आप आदेश में यहाँ पर देख पाएंगे। 25 मार्च के पूर्व पूर्ण कर लिया जाए, ये आदेश है। तो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग भाषा का प्रश्न पत्र देखते हैं, किस प्रकार से और कैसे हमें आकलन करना है भाषा का। इससे पहले मैं गणित का बना चुका हूँ, आप उसका लिंक इस वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको गणित का कैसे आकलन करना है उस बारे में पूरा डिटेल था। अब देखते हैं हम भाषा का किस प्रकार से आकलन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहली लाइन यहाँ पर जो भाग 2 लिखा है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आकलन, बेस लाइन आकलन कैसे करें। इस आकलन के लिए बच्चों को सहज बनाना जरूरी है। आप बच्चों का सीधे आकलन ना करें। उसमें इसके बाद में जो पॉइंट है पहला इसमें वो आता है, बेस लाइन आकलन के लिए आपको प्रपत्र दिए गए हैं। सबसे पहले शब्द पठन कार्ड हैं, बच्चों से शब्द पढ़वाएं। इस संदर्शिका के आखिरी पृष्ठ पर भी पढ़ने के लिए पठन कार्ड दिया गया है, आप इसे फाड़ कर रख लें और आकलन के दौरान बच्चों को पढ़ने के लिए दें। इसके बाद में स्कोरिंग प्रपत्र है, अगले पृष्ठ पर स्कोरिंग प्रपत्र दिया गया है। इस प्रपत्र में प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक शब्द के अनुसार सही और गलत लिखें। इसके बाद में बेस लाइन आकलन के लिए दिए गए शब्द पठन कार्ड से बच्चे को शब्द पढ़ने को कहें, और बच्चे कार्ड से पढ़ेंगे और आप स्कोरिंग प्रपत्र में नोट करेंगे। शब्द कार्ड से बच्चे को शब्द पढ़ने को कहें। और उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सीधे शब्द पठन कार्ड से जांचने से पूर्व बच्चों को बॉक्स में दिए गए शब्दों जैसे कल, नाम, ताला को पढ़कर बताएं कि उन्हें किस तरह पढ़ना है। उसी आधार पर बच्चे फिर उसको देख देख कर पढ़ेंगे। किसी शब्द को पूरा एक साथ पढ़ना सही माना जाएगा। शब्द के सिर्फ अक्षरों को पहचानना शब्द पठन नहीं माना जाएगा। सही पढ़े गए शब्द के लिए 1 अंक दिया जाएगा। जब बच्चा कोई गलत शब्द पढ़े तो उस शब्द के नीचे 0 का निशान लगा दें। अगर बच्चा किसी शब्द पर 5 सेकंड से ज़्यादा देर तक अटक जाता है तो उसे आगे के शब्द पढ़ने को कहें, अटके शब्द को गलत मानें। आगे अगर बच्चा पहली पंक्ति का एक भी शब्द नहीं पढ़ पाता है तो उसे आगे बढ़ने से रोक दें, उसकी उपलब्धि में 0 लिख दें। ये इसलिए है क्योंकि जो पैराग्राफ बनाया गया है शब्दों का वो इस आधार पर बनाया गया है, पहले उसमें सरल शब्द रखे गए हैं, फिर उसके बाद में कठिन शब्दों को रखा गया है। यदि बच्चा शुरू में यानी कि सरल शब्दों को नहीं पढ़ पाता है तो कठिन नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा मानकर आप यहाँ पर इस पॉइंट को समझ लें। नेक्स्ट है, अगर कोई बच्चा पहले गलत पढ़ता है और फिर उसे वापस सही पढ़ता है तो इस शब्द को सही माने। अगर आपने 0 लिख दिया था तो उसे 1 बना दें। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो इसी में है, अंतिम पॉइंट, वो है अंत में स्कोरिंग प्रपत्र जो होगा आपका, स्कोरिंग प्रपत्र जिसमें आप स्कोर ऐड कर रहे होंगे बच्चे का कि कितने उसने सही पढ़े हुए हैं और कितने गलत पढ़े हुए हैं। तो स्कोरिंग प्रपत्र में दिए गए खाने में सही पढ़े गए शब्दों की संख्या यानी 1 गिनकर लिखें। तो इसे आप देख पा रहे हैं, पठन कार्ड है, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से फाड़ें, इसे फाड़कर अलग रख लें। इसी के द्वारा आप बच्चों को पढ़वाएंगे। फिर ये जो शुरू में दो चार जो तीन शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पहले आप पढ़कर बता दें, कल, नाम, ताला। तो ऐसे बच्चे पढ़ें, उसी हिसाब पर से बच्चे जो है पढ़ेंगे और आगे का कार्य बढ़ाएंगे। इसके बाद में ये शब्द पठन कार्ड का ये पूरा वैल्यूज दिए गए हैं, 1 से लेकर यहाँ 20 शब्द हैं। क्रम से एक एक करके पढ़वाएं, बच्चे को उसी आधार पर आप अंक देते रहें। और जो ये एंड लाइन भाग 4 में होगा, ये बेस लाइन का प्रपत्र है, इसमें आपको एंट्री करना है। किस प्रकार से एंट्री करना है, जो
शब्द उसमें पठन वाले में दिए गए हैं। बच्चे के यहाँ पे नाम लिखेंगे और कौन कौन सा बच्चा ने शब्द पढ़ लिया है उसके आगे 1 या 0 जैसा भी सुटेबल हो। यदि बच्चे ने पढ़ लिया उसको 1 अंक, नहीं पढ़ पाया तो 0 अंक देंगे। इस आधार पर इसमें एंट्री आप कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब है मेरा और जो पॉइंट हैं आपके इसी में उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो है बेसलाइन के आधार पर बच्चों के स्तर का निर्धारण आप कैसे करेंगे उस बारे में इसमें जानकारी है। तो सभी बच्चों को बेसलाइन आकलन के बाद 2 स्तरों में रखा जाएगा। इसका निर्धारण नीचे दी गई तालिका के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ से आपको बच्चों का निर्धारण करना है। 10 या उससे कम शब्द पढ़ पाना निर्धारित स्तर होगा 1। 10 या उससे कम यदि बच्चे ने पढ़े हो तो उसको स्तर 1 में रखेंगे। और फिर इसमें लिखा है जो बच्चे 10 शब्द या इससे कम पढ़ पाएंगे उनके साथ स्तर 1 का गतिविधियों की जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से वर्ण, मात्रा, पहचान व शब्द पठन पर कार्य किया जाएगा। इन बच्चों को समूह 1 में रखा जाएगा। इसके बाद में है 11 और इससे अधिक शब्द पढ़ पाना। यहाँ पर स्तर 2 होगा, निर्धारित स्तर 2। जो बच्चे 11 या अधिक शब्द पढ़ पाएंगे उनके साथ स्तर 2 की गतिविधियां की जाएंगी, जिसमें वर्ण, मात्रा को दोहराना, शब्द व वाक्य पर कार्य किया जाएगा। इन बच्चों को समूह 2 में रखा जाएगा। तो जिनके 11 या इससे अधिक अंक आएंगे उनको समूह 2 में रखा जाएगा। फिर इसमें जो नीचे लिखा हुआ है नोट, इन दोनों स्तरों के बच्चों के साथ काम कैसे किया जाना है इस पर विस्तार से आगे चर्चा की गई है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है उपर्युक्त विवरण के आधार पर स्कोरिंग प्रपत्र के अंतिम खाने स्तर में बच्चों की उपलब्धि का स्तर लिखें। स्तर निर्धारण आपके लिए कक्षा में डिकोडिंग शिक्षण की तैयारी का पहला कदम है। इसके बाद आइए एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया को समझ लें। पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आकलन के लिए शब्द कार्ड से शब्द पढ़वाना, स्कोरिंग प्रपत्र में अंक दर्ज करना, स्कोरिंग प्रपत्र में उपलब्धि का स्तर दर्ज करना और उसके बाद में समूह निर्धारण करना। लास्ट है समूह के अनुसार शिक्षण कार्य करना। तो इस प्रकार से 8 सप्ताह के लिए यहाँ पर लिखा है। जैसा कि आप नीचे देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है। 8 सप्ताह के शिक्षण कार्य के बाद इन्हीं बच्चों का पुनः आकलन किया जाएगा और जो बच्चे उपलब्धि स्तर में पीछे होंगे उन्हें आगे के शिक्षण के दौरान विशेष मदद और समय दिया जाएगा, यानी कि उनका विशेष उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। तो इस प्रकार से फिर अंत में वही कार्य फिर से करना है जब आपको बेसलाइन के बाद में एंड लाइन असेसमेंट करना है। तो वही आधार है। यहाँ से फाड़ें, ये एडवांस लाइन भाग 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। और तो ये बेस लाइन है और बेस लाइन के लिए ये क्या है, स्तर के आधार पर दूसरे अन्य बच्चों का यहाँ से आपको करना होगा। तो यहाँ से क्या है, कौन से बच्चों का आपको करना है, जो कक्षा 5 के बच्चे होंगे उनका यहाँ से करना होगा। और जो पिछले वाला था वहाँ पे कक्षा 3 और 4 के बच्चों का आकलन बेसलाइन करना था। यहाँ कक्षा 5 के बच्चों का बेसलाइन आकलन करना है। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना होगा, आपको यह मदन की साइकिल है। इस प्रकार से आप जब पढ़ के बताएंगे तो बच्चे उसी आधार पर इन सेंटेंसों को, यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उनको बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन आकलन प्रपत्र में आप एक एक शब्द को बाकायदा लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर बच्चे का नाम होगा, कौन कौन सा शब्द बच्चे ने पढ़ा उसके आगे 1 और जो नहीं पढ़ पाया उसके लिए 0 अंक देंगे। उसके बाद में लास्ट में उसकी बच्चे की स्कोरिंग करेंगे, यानी कि स्तर की जांच करेंगे। तो स्तर की जांच कैसे करना है पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक थोड़ा चेंज हो जाएगा। 15 या उससे कम शब्द अगर बच्चा पढ़ पाता है तो स्तर 1 में रखा जाएगा। 16 और इससे अधिक शब्द यदि पहचान लेता है तो उसे स्तर 2 में रखा जाएगा। और जैसे उसके सामने कोडिंग कर दी जाएगी कि किस स्तर का बच्चा ये है। तो इस प्रकार से आपको करना होगा, इस प्रकार से आपको आकलन करना होगा बच्चे का और उसमें एंट्री भी करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार से आपको कैसे हिंदी का करना है और कैसे गणित का आकलन करना है। गणित का ऑलरेडी हम बना चुके हैं वीडियो, उसका आपको लिंक आपके इस वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं।